फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर तो 10 अगस्त तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे हम। आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी है, और अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है, कैसी एनर्जी है, वो भी देखेंगे। आप दोनों के लिए गाइडेंस और उनका नेक्स्ट एक्शन भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लिब्रेंस की बात होगी, तो लिब्रेंस यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं और 8 पोर्टल की एनर्जी भी देखेंगे, ठीक है। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो, ये तो आपको पता ही है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, फ्रेंड्स, कोई भी, ठीक है। ऐसी चीज़ जो आपके बीच में गैप क्रिएट कर दे, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट हो जाए या सेपरेशन हो जाए। आप में से किसी ने कमेंट में पूछा था, इसलिए बता दिया फटाफट। अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी अहमियत समझ चुके हैं। उनको ऐसा लगता है आप उनकी क्वीन हो, किंग हो। आपके अलावा आपकी जगह वो किसी और को दे नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। अगर आप अभी समझो दोनों सेपरेशन में हो या सेपरेट हो चुके हो कम्प्लीटली, तब भी वो आपके लिए ऐसा ही सोच रहे हैं। भले ही आपका डिवोर्स हुआ हो या कुछ भी। अब डिवोर्स हो गया एक बार का, तो अभी मिल तो सकते हैं नहीं, पर उस वक्त ऐसे जोश जोश में सब कर लिया। गुस्सा था, सब प्रॉब्लम्स थे, समझने का मन भी नहीं था, और डर भी बहुत था, और इनसिक्योरिटीज़ थी, तो सब कुछ तो हो गया। लेकिन अब वो पछता रहे हैं। फिर आपका डिवोर्स हुआ हो या आप वैसे ही रिलेशनशिप में थे और दूर हो गए हो, या किसी कारणवश आप दूर होना पड़ा हो आप लोगों को, ठीक है। तो अब वो आपको मिस बहुत करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। आप उनकी ताकत थे, ठीक है, आप उनकी पावर थे। अपने पावर को खोने के बाद एक राजा और रानी भी रहे तो वो पावरलेस ही रहते हैं। तो वो एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो इस तरह से आपको मिस करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने कभी आपका दिल समझा ही नहीं, आपको समझा ही नहीं उन्होंने कभी, आपके दिल के गहराइयों तक वो पहुँचे ही नहीं कभी। आपका इमोशनल सेल्फ जो था, जो इमोशनल साइड था, उसको समझने की उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। और आप लिब्रा हो, आप बहुत समझदार होते हो, तो आपने हमेशा अपनी तरफ से समझदारी दिखाई। इसका मतलब ये नहीं था कि आपके अंदर जो एक इमोशनल लेडी है या एक इमोशनल जेंटलमैन है, उसकी तरफ वो देखे ही नहीं। आप मेल फीमेल रेजोनेट कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। अब शार्प चीज़ें बोली गई हैं, सब कुछ हुआ है। अब ऐसा है कि वो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। अगर फिर से दोबारा से अगर आप उनको मिलते हो, डिवोर्स हुआ है तो क्रॉस कर दो वहाँ पर तो कोई नहीं, वहाँ पर तो कोई गुंजाइश नहीं है। आप दोनों के किसी और पार्टनर के साथ शादी हो रखी है या आपके पर्सन की किसी और से शादी हो रखी है, तो वो ये सिर्फ उनकी भावनाएं हो सकती है, पर वो एक्शन नहीं ले सकते। पर जहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, वो लौट कर भी आ सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, इस तरह का कुछ थर्ड पार्टी बना था, तो हो सकता है कि वो लौट कर आकर आपको सॉरी कहते हुए आपको फुल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप देखिए, मतलब आप उनको छोड़कर कहीं ना जाओ, ऐसा कोई बंदोबस्त करे वो, मतलब ऐसा कुछ करे कि आप उनको छोड़कर कभी कहीं नहीं चले जाओ और हमेशा उनके साथ रहो, ये बात है, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो लौट कर आने की बहुत चांसेस है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं पर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके तरफ एक तरह से उन्होंने आपसे टर्न अवे कर लिया, मुंह मोड़ लिया था, चले गए थे। तो अब उनको डर लग रहा है कि कहीं आपने ऐसा कर लिया तो फिर वो तो कितने भी प्लान्स बना ले, सब ज़ीरो हो जाएगा, ऐसे उनको लग रहा है। क्योंकि ये बहुत बार ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, बहुत बार आपको तकलीफ़ दे चुके हैं, तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर की बात करें तो फिलहाल उनके हेल्थ के इश्यूज़ भी चल रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर सुनते हो उनकी बात, तो बात होती है तो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं आपके पर्सन, डे ड्रीमिंग भी करने लगे हैं आपको लेकर, है ना। दिन में सोचते रहते हैं, ऑफिस या कुछ काम करते हैं, वो जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनका ध्यान वहाँ लगता नहीं है, वो टोटली आपके ऊपर फोकस रहते हैं। यही सोचते रहते हैं कि आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या सोच रहे होंगे उनको लेकर, यही सारी बातें उनके दिमाग में रहती है। वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, शादी की बात बोल दे, कमिटमेंट कर ले, या आपकी बात मान ले, आपके साथ आकर रहने लगे, ये बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। वो आपकी शादी हो रखी है, बच्चा भी है, सब मतलब ऐसी फैमिली है आपकी, और वो दूर दूर भाग रहे थे किसी कारणवश, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो अभी समझ पाएंगे कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बहुत अच्छे प्लानिंग्स चल रहे हैं उनके, प्लानिंग्स बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे आपकी शादी हो रखी हो, नहीं भी हो रखी हो, लेकिन आपके पर्सन जो है प्लानिंग्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो बहुत पॉजिटिव प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है और आपको किस तरह से अपने ज़िंदगी में कायम रखना है, इस तरह से इसके लिए
खास तौर पर प्लानिंग चल रहे हैं उनके। हो सकता है वो शिफ्टिंग के प्लानिंग कर रहे हो, आपकी तरफ आ जाए, ये हो सकता है। वैसे भी आप दोनों के लिए एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। अब देखिए, उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है और आप कुछ अच्छा चाहते थे या अच्छा आपको मिलना चाहिए लाइफ में आपके, तो वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं अभी। और वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, 3-4 टाइप के प्लानिंग्स किए हैं उन्होंने, पर उसमें से जो बेहतर आपके लिए होगा उस पर वो वर्कआउट करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। इमोशनल हो रहे हैं, लोनलीनेस की एनर्जी है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है उनके लाइफ में, क्योंकि कोई है नहीं अभी, है ना। थर्ड पार्टी कहीं होगी भी, कोई पर्सन भी होगा, लड़का लड़की कोई भी होगा, तो वो निकल चुके रहेंगे, इसीलिए तो अकेले हैं वो। ठीक है, अब वो बहुत हैप्पी एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा एक हारमोनियस एनर्जी में आ गए हैं और हारमोनियस न्यू बिगिनिंग वो इस रिश्ते में करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो और वो म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ आप दोनों का एक फेवरेट म्यूज़िक होगा, कुछ उनको आता होगा कुछ बजाना, है ना। वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं इस तरह के, उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो कहते हैं उसको, वो बजाना आता होगा उनको, तो वो बजाते होंगे। आपको जो पसंद है, उनके कुछ गिटार भी बजाते होंगे, आपको कुछ धुन पसंद है या फिर वैसे ही सुनते होंगे, तो आपकी और उनकी जो फेवरेट धुन थी उसको वो सुनते हैं और आपको लेकर बहुत अच्छा सोचते हैं और हारमोनियस यूनियन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनको पता है उनके आपके बगैर वो अधूरे हैं, पर आप भी उनके बगैर अकेले पड़ गए हो, तो दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई ऐसा नहीं कि एक के बगैर रह सकता है या सकती है, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें समझ कर आपके जैसी एनर्जी में आकर वो आगे बढ़ेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, बैठे बैठे वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं प्लान करूँ, किस तरह से सब कुछ सही करूँ, और वो रियूनियन चाह रहे हैं। अभी रियूनियन के लिए कुछ प्लानिंग्स उनके दिमाग में चल रही है। हाँ, वो थोड़ा क्रिएटिव बनकर आपकी ज़िंदगी में रंग कैसे भरे जाए, कैसा सब कुछ आपको खुशियाँ दी जाए, कैसे आपके सपनों को पूरा किया जाए, ये सब सोच रहे हैं। और आपको बोल के भी दिखाएंगे वो, या दिखाया भी होगा, ये भी हो सकता है। तो 88 पोर्टल तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आया है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए ये एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस हाई रहेगा उनका, एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। तो देखिए, नेकी कर दरिया में डाल वाली जो एनर्जी है वो है ये, कि मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो मैंने जो भी किया, जो भी पाया, वो सब आपके लिए तो किया था, अब आप ही नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसका क्या करूँ। तो हो सकता है अगर आपका परमानेंट सेपरेशन हो चुका है या टॉवर हुआ, ब्रेकअप हो गया, आपने कहीं और मूव ऑन कर लिया, उन्होंने भी कर लिया है, पर उन्होंने कुछ गिफ्ट्स आपके लिए लेकर रखे थे, तो एक तो वो आप तक पहुँचा देंगे, या तो फिर वो मतलब किसी को दे देंगे, वो ऐसा लग रहा है, मतलब वैसे ही। तो ये एक बात किसी के लिए रह सकती है, अगर पहले से आपका ब्रेकअप हो चुका है और किसी की शादी भी हो रखी है तो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो ऐसा सोचेंगे कि वो आपके तरफ आएंगे, सब कुछ सैक्रिफाइस करते हुए आपके तरफ आएंगे और आप ही के साथ रहना चाहेंगे, जैसी भी हालात हो, जो भी हो, आपके साथ मिलकर वो फेस करेंगे। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है। वो सिर्फ अपना सोचते रहे और आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये बात उनको बहुत ज़्यादा खल रही है मन में अभी। और अभी आपसे मिलने का जो जुनून सवार है ना उनके सिर पे, तो अब उसके लिए हम क्या ही कहें, बहुत जैसे जुनूनियत उनके अंदर महसूस होगी आपको जब भी आप उनसे मिलोगे। द मैजिशियन, ठीक है, बिल्कुल रेडी है वो नई शुरुआत करने के लिए आपके तरफ। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छी रीयूनियन की एनर्जी भी आई है और बैलेंस रहेगा आपका ये रिश्ता, वो आपको कहीं बाहर ले जाए, ये भी हो सकता है, और आप उनके बेटर हाफ हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है पॉजिटिव हो रही है यहाँ पर आपके लिए 88 पोर्टल पर। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और विश्वास भी कीजिए अपनी जर्नी पर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइन से जेमिनी, बातचीत आपकी बहुत अच्छे से बनी रहेगी, लवी डवी सी बातें होगी, आप दोनों में बहुत कुछ बैलेंस रहेगा इन दिनों। ठीक है, गलतियों का एहसास जो आपके पार्टनर को हुआ है, एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, वो पूरी तरह से रेडी है अभी कोई एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर। ठीक है, ये बात यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, एंड सब कुछ सही रहेगा मतलब ओवरऑल। तो यहाँ पर स्टार साइन से जेमिनी अगेन, जेमिनी की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, चलो अभी हम आपके लिए पार्टनर और थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखेंगे। जिनके बीच में कोई लवर पर्सन नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, तो ये पार्ट को स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। और जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आप पहले से जानते हो या आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तब तो आपको पता ही है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, पर ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। पार्टिसिपेशन, exhaustion, fighting, traveling, outsider and maturity. ओके,
अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि उन दोनों की शादी हो रखी है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ठीक है। तो शादीशुदा ज़िंदगी उनकी अगर चल रही है तो वहाँ पर थोड़ा सा एग्जॉशन, थकावट हो रही है, वो रिश्ते को संभाला नहीं जा रहा है, फाइटिंग की एनर्जी है, ठीक है। फाइट्स ज़्यादा होती है उन दोनों के बीच में, मतलब इम्बैलेंस वो रिश्ता है। कहीं ना कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो सफ़र कर रहे हैं पर किसी को बोल नहीं रहे, मतलब सफरिंग्स चल रही है वहाँ पर बोल नहीं पा रहे वो दोनों भी, क्योंकि शादी हो रखी है, ये एक बात हो सकती है। और कहीं पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी से शादी नहीं हुई है, आपसे हो रखी है, या फिर आपसे भी नहीं हुई है पर थर्ड पार्टी उनके पीछे पड़े हो कि शादी कर ले, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत रिश्ता गहराई तक था, या थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, आपके पर्सन तो इन्वॉल्व होने गए नहीं थे, ऐसा कुछ भी रह सकता है, पर वो शादी के लिए बोल सकते हैं उनको, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है तो वो वहाँ से बाहर निकल आने का सोच रहे हैं, और किसी आउटसाइडर की एंट्री हो चुकी है इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो रखी हो, ठीक है। ये बात भी नज़र आ रही है यहाँ पर। और देखिए मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन उन्होंने लेना पड़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन भी अपने हिसाब से मतलब अपना दिमाग चलाकर ही कुछ ना कुछ करेंगे वहाँ पर, ये लग रहा है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ सप्रेस हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है ना उस रिश्ते में, वो रुक नहीं पा रहे, वो रह नहीं पा रहे उस रिश्ते में दोनों भी। अब करेज, पूरी हिम्मत के साथ वो लोग उस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं, एक तो दोनों भी चाहते हैं या तो फिर आपके पार्टनर तो चाहते ही है। द माइज़र, अब वो थर्ड पार्टी पर्सन है, वो एक तो मैं मेरा करने वाले, ठीक है, जितना पैसा वानी ये वो सब कुछ है, सबको अपना समेटो और निकलो वहाँ से, ऐसे स्वार्थी टाइप के पर्सन वो रह सकते हैं। तो आपके पर्सन को ये सब कुछ समझने में टाइम लग गया, अब तो हिम्मत करके ही वहाँ से उनको बाहर निकलना है, मोमेंट टू मोमेंट, एक एक स्टेप वो बहुत संभल कर लेंगे और वहाँ से बाहर निकलेंगे, पर वो बहुत ज़्यादा लेज़ी भी फील कर रहे हैं, तो एकदम से कोई स्टेप ले ऐसे लग भी नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनकी एनर्जी पूरी डाउन है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते की रह सकती है। अभी हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। ऑब्जर्वर, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा आपके पार्टनर ने कुछ कर्मा जो है वो अनफिनिश रख दिया था वहाँ पर, थर्ड पार्टी पर्सन के साथ बोलो, या कुछ लोग भी थर्ड पार्टी बने हैं तो वहाँ पर, तो उसको फिनिश करने के बाद ही वो अब तक आ सकते थे। तो अब वक्त आ गया है कि वो सारा कर्मा फिनिश हो रहा है। यहाँ पर तो डायरेक्टली 10 दिख रहा है, और यहाँ पर 28 नंबर है, तो 2 + 8 = 10, तो फिनिश हो रहा है कुछ ना कुछ। और यहाँ पर है भी बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो अभी धीरे धीरे रास्ते बन रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, या बना रहे हैं वो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो उनको सही करनी थी, और वो सब कुछ जब तक वो बैलेंस नहीं करते हैं, फिनिश नहीं करते, तब तक वो वहाँ से आ भी नहीं सकते थे। चाहे कोई भी बात हो, कोई पर्सन थर्ड पार्टी हो, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, कोई भी और भी चीज़ थर्ड पार्टी हो, तभी ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब उनका ऑब्जर्वेशन तो चल ही रहा था, ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं कि क्या किस तरह से क्या कर सकता हूँ मैं या सकती हूँ, ठीक है, ये बात भी है। इमेजिन, इन दिनों आपको कुछ सपने आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने सपनों पर, वहाँ से आपको कोई हिंट ज़रूर मिल सकती है। कुछ डिफरेंट सपने अगर आते हैं आपको, तो जो सोच रहे हो, दिन भर सोच रहे हो और रात में सपने में दिख रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं, कुछ और चीज़ है, ठीक है, अचानक से कुछ समझ में आता है तो। और इन दिनों थोड़ा सा ड्रीमी बने हुए रह सकते हो आप लोग। ट्रुथ बी टोल्ड, आप चाहते हो कि सारी चीज़ें सच्चाई में हो, सच्चाई के लाइट में हो, मतलब सब सच के साथ ही आगे बढ़े आप या आपके पार्टनर सच्चाई का साथ देना चाहते हो, आप चाहते हो ये पूरी सच बात आपको बताए। वाओ, सोलमेट्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप दोनों के लिए ये कार्ड यहाँ पर है कि आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इसे क्लेम कर लीजिए, ठीक है। आप दोनों के लिए ये कार्ड है यहाँ पर, क्लेम कर लीजिए उस एनर्जी को, सोलमेट की एनर्जी को। द बर्ड्स नेस्ट, देखिए यहाँ पर ऐसा है आपके पार्टनर है ना, फाइनली समझ गए हैं कि आप ही उनकी फैमिली हो, आप ही उनकी लाइफ हो, आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम हो, ठीक है, आप उनकी सिक्योरिटी हो। आपके अलावा वो किसी और की तरफ अगर जाते भी हैं तो मुँह की खाएंगे और अकेले पड़ जाएंगे, ये उनको समझ में आ गया है। तो आप में वो एक आप में सारे रिलेशन दिखते हैं, वो लड़का है तब भी, लड़की है तब भी, मतलब मदर, फादर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, सारे रिश्ते आपको आप में उनको दिखने लगे हैं अभी, या पहले से जानते थे वो ये सब कुछ, पर होता है बीच में कुछ ऐसा कार्मिक लोगों का कुछ हो जाता है इंटरफेरेंस, तो ऐसी चीज़ें होती है, या फिर कुछ होता है जैसे कि इंसान की बुद्धि, हम नहीं बोलते हैं भ्रष्ट हो गई है इसकी बुद्धि, बस उसी तरह का कुछ हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा अलग सा बिहेव उन्होंने किया हो, तो उनको माफ़ कर दीजिए, पर वो समझ रहे हैं आपकी वैल्यू, उनको समझ में आ रही है फाइनली, और आपके साथ शादी करके आगे भी बढ़ना चाहते हैं वो। आपके साथ उनको सिक्योरिटी महसूस होने वाली है या हो रही है, सोच सोच के, समझ समझ के बहुत सी बातें, ठीक है। द आकाशिक लाइब्रेरी, अब देखिए ऐसा है कि हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा कहीं ना कहीं पर हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में
लिखा जा रहा है या रखा जा रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि वहाँ से क्या कर्मास अभी बाकी है, क्या कर्मास अभी फिनिश होने के हैं, तो वो उनके सामने आ सकते हैं और उन्हीं को फिनिश करने में आपके पार्टनर लगे हुए थे। आपके पर्सन इन दिनों कुछ अगर वो बुक राइटिंग वगैरह करते हैं तो उस तरह से भी उनका बुक कंप्लीट हो गया होगा। शायद उस वजह से वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे थे, या उनका बुक पब्लिश होना था तो वो हो गया होगा। ऐसा कुछ, ये भी कुछ चीज़ें हो सकती है। पर आकर्षक रिकॉर्ड्स को डीपली समझने की जो बातें हैं वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांगली है कि वो अपने आकर्षक रिकॉर्ड्स, अपने कर्मा, इनको ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। और आप भी समझिए कि कुछ कर्मा होता है, कर्मा की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचिएगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। तो देखिए हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, फिर वो स्पिरिचुअल हो, प्रैक्टिकल हो, फाइनेंस हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, तो हर तरह से खुद को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा लिब्रस। और आपके पार्टनर से बात होती है तो उनको भी बताइएगा। और अभी न्यू मून भी आएगा ना, तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो अपने डर के परे जाकर आपने काम करना है, सोचना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो जो भी आपने मेहनत की है उसका फल आपके सामने रहेगा। 8 पोर्टल के लिए क्या एनर्जी है आपके लिए, चलो देखते हैं। आई एम प्रेजेंस, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एसेसिंग द डिवाइन विद इन। लाइट बॉडी एक्टिवेशन का टाइम रह सकता है आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर, ठीक है। अपनी तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा शांत रहिए, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो भी एनर्जीज आती है बॉडी में आती है, तो बॉडी को सही रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके लाइफ में एक ग्रेट शिफ्ट आने वाला है, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को समझ पाओगे, अपनी खुद की पहचान कर पाओगे। ये भी एक बात रहेगी, स्पिरिचुअल मैसेज है ये, समझ लीजिए इसको, ठीक है। अभी हम देखेंगे ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। सबके लिए ही रहेगा पर स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए यहाँ पर, ठीक है। हार्मोनाइज, लेट योर लाइट बी शाइन, लेट योर लाइट शाइन, ओके। एंटर योर वॉर्टेक्स, अलाइनिंग विथ इन्फिनाइट अबंडेंस। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि आपने थोड़ा हार्मोनी वाली एनर्जी में रहना है, अपने आप को हार्मोनियस एनर्जी देना है, नेगेटिव और ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है किसी भी बात को लेकर, ठीक है। हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल, ये सब कुछ मतलब एक अलाइनमेंट होगा सबके साथ, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम भी रहेगा, तो अपने तरफ ध्यान दो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है वो। अभी हम देखेंगे लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Thank you. Delays, wait for the right time. Okay, the time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. तो देखिए ये टाइम जो है अभी का, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके लिए, तो एकदम से किसी डिसीजन पर ना जाए। कोई भी मतलब काम करना है, अभी नई शुरुआत अगर करनी है तो थोड़ा रुक जाए, ठीक है। एंड आर्ग्यूमेंट में ना घुसे, किसी के साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व ना करें, और आप ही के साथ हो रहा है तो आप थोड़ा सा अपने आप को साइड ही रख दें या शांति रह जाए तो वो बेहतर रहेगा। और इसके बाद के लिए क्या गाइडेंस है, ओके, थोड़ा अपने आप को साइड ही रखिएगा। और क्या गाइडेंस है, शिवा जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। आप है ना जाप कीजिए, आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो, जो भगवान को मानते हो, जो गॉड को मानते हो, फॉलो करते हो, उनका नामस्मरण कीजिए, जाप कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सही से फेस कर पाएंगे आप, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिएगा, वहाँ से जो पावर आ रही है उसको अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ ज़रूर कीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप करना है जो लोग लॉर्ड शिवा में बिलीव करते हैं और जो दूसरे महाशक्ति में बिलीव करते हैं, उन्होंने अपने गॉड के हिसाब से, अपने हिसाब से जाप कीजिएगा, जो आपको पसंद है, जो आप डेली करते हो, ठीक है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।